सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। मेरा संस्कृत महिलाओं को सम्मान करना होता है। हमारे शंकराचार्य ने धर्म युद्ध लड़ने के लिए एक बार हमारे स्वामी निकले करतल ध्वनि से सभी लोग अनुसार ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः पंचजना जात मदिभिजरितुम महादेवों शांतिरंतरिक्षं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। संत लोगों का यहाँ विशिष्ट आगमन है और मैं चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में मंगलाचरण सभी ब्राह्मण के स्वस्ति वाचन के साथ हो तो बहुत अच्छा। आज राष्ट्रीय संत समाज सम्मेलन अनेक जगह से हमारे बीच में संत महापुरुष जो स्वयं जलकर पूरे समाज को जो रोशनी देते हैं। संत का अर्थ ही इतना है, संत वो दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है या प्रकाश देता है। ग्लोबल संत समाज फाउंडेशन के विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे पास उपस्थित हैं। वेद प्रकाश जी, मैं चाहूँगा कि आज ग्लोबल संत समाज फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में क्या क्या कार्य कर रहा है और हमारी आगामी योजनाएं क्या है, इन विषयों पर अपने विचार प्रकट करेंगे। ओ मैं सभी संतों को नमन करता हूँ। हमारे बीच में देश की बड़ी बड़ी विभूतियाँ विराजमान है, स्टेज पर भी और स्टेज के सामने भी। और हमारे बीच में अभी मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे भाई करनैल सिंह जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, तो जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। हमारा ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन, जिसके हमारे मुख्य संरक्षक सर्वे सर्वा हमारे पूजनीय स्वामी चंद्रदेव जी हैं और उन्हीं के सानिध्य में जितने भी कार्यक्रम देश में और देश के बाहर होते हैं, उनमें उनकी प्रेरणा से ही उन कार्यों को हम पूर्ण रूप से करते हैं। मुझे स्वामी जी ने इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बना रखा है संत ग्लोबल समाज का, और मुझे आशा है कि जो इन्होंने पोस्ट पर मुझे दिया है उसके अनुरूप हम बहुत जल्दी कुछ देशों में भी कार्यक्रम कराएंगे, जहां भी हम अपनी सनातन संस्कृति को, अपने धार्मिक ग्रंथों को, रामायण को, श्रीमद् भगवद गीता को, उनके प्रचार प्रसार को हम पूरे विश्व में बहुत तेजी से प्रचार प्रसार चल रहा है और उसको और तेजी से करने का प्रयास करेंगे। और हमें संतों का उसमें पूर्ण सहयोग प्राप्त है। जब भी कार्यक्रम हुए दिल्ली में, हमें आप सबका आशीर्वाद मिला और हम ये चाहेंगे कि आने वाले जितने भी कार्यक्रम हों, हम कोशिश करेंगे कि उसको और विशाल रूप दें। और इसी के साथ मैं सभी संतों को नमन करता हूँ। और अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए, अभी जैसे बताया कि कितना हमारा इतिहास महान है, प्राचीन सभ्यता महान है, उसके बारे में अभी जिक्र किया गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपनी जो हिंदू संस्कृति है और उसको जो मजबूती दे रहे हैं वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं की वजह से आज जो हमारे देश के हिंदू हैं और हमारे देश के जो ऐसे कार्य जो
पूरे विश्व को पसंद आ रहे हैं। पूरा वर्ल्ड आज सिर्फ इसी चीज को देख रहा है कि किस तरह मोदी जी की कार्यशैली और पद्धति से किस तरह हमारा भारत दिन दुगनी चार चौगनी वो उन्नति कर रहा है। तो मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि फिर से हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को वो कितनी अच्छी तरह आगे ले जा रहे हैं। तो मैं सभी संतों का धन्यवाद करूँगा। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर नरेंद्र सोलंकी जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया आपने 2 शब्द। ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री चंद्रदेव महाराज जी और यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। ग्लोबल संत समाज फाउंडेशन सनातन धर्म के लिए अनेक प्रोग्राम आयोजित करता रहता है। अभी 1 महीने पहले ही ग्लोबल संत समाज की तरफ से एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, जो कि 31 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक चला था। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति, नारी शक्ति और मोदी जी के संकल्प, जो कि है मोदी जी 400 पार, इसके लिए किया गया था। मैं संत समाज का बहुत आभारी हूँ कि वो आज यहाँ पे बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और जो भी वो विचार यहाँ पे प्रकट करते हैं, मेरा मानना यह है कि ये एक समाज के अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी लेके आएगा और मोदी जी का जो संकल्प है इस बार 400 पार वो पूरा होगा। हम सब हैं मोदी जी का परिवार, इस बार 400 पार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आचार्य डॉक्टर, बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित हुए। जोरदार ताली के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और जी महाराज की जय जयकार हो। हमारे संत समाज के, ब्राह्मण समाज के विशिष्ट व्यक्ति की घटना बताता हूँ। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा। एक संत समाज से मेरे पास एक फोन आया कि स्वामी जी एक जगह किसी गाय के बछिया को का वध कर दिया गया है। हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप भी आ जाइए। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया, लेकिन मैं कार्यक्रम में नहीं गया। कुछ समय के बाद जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपना रोष प्रकट किया। हमने आपको बुलाया था, आप नहीं आए। देखिए, गौ हमारी माता है, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं, है ना। लेकिन सनातन वैदिक धर्म केवल गौ तक सीमित नहीं है। जगत में किसी की हत्या करने का अधिकार हमको है ही नहीं। क्या है क्या स्वामी जी? किसी की हत्या करने का अधिकार है हमको? हम किसी में अगर प्राण नहीं डाल सकते हैं, उसका वध करने का अधिकार हमको है क्या? नहीं है। दूसरा कारण है कि हमारा जो समाज है, सनातन वैदिक धर्म है, जाति परंपरा ऊंच नीच की भावना से बहुत बटा हुआ है। जब तक हम अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, उन लोगों को जो लोग समाज में अशिक्षित हैं, पिछड़े वर्ग में हैं, जो लोग अभी अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, अभी कुंठा में जो लोग रहते हैं, जब तक हम सब लोग उनको गले नहीं लगाएंगे, तब तक सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण केवल शब्दों में मात्र है, कल्पना में मात्र होगा नहीं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जब तक हम लोग अपने समान दूसरों से प्रेम करना नहीं, जब तक नहीं सीखेंगे। आपको पता है, हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति असहाय है, निर्धन है, हम उसके उत्थान के लिए कोई प्रयास करते हैं क्या? क्यों नहीं करते हैं? अगर हम उसको प्रेम देंगे, उनको सहयोग करेंगे, उनका साथ देंगे, कहां जाएंगे वो हमको छोड़ करके? आज भारत में एक बात ध्यान रखना, ईसाईकरण या कोई भी धर्म परिवर्तन करता है, क्यों करता है? वो अभाव में करता है।
उनको वो सुविधाएं, वो अपनत्व, वो अपना प्रेम वो देते हैं, इसीलिए वो लोग कन्वर्ट होते हैं, जाते हैं। ये मंदिर हमारे उन भाइयों ने बनाया जिस मंदिर में हम अपने ही भाई को प्रवेश करने के लिए निषेध करते हैं। अगर कोई उसको दूसरा व्यक्ति गले लगाए, हम उससे भी द्वेष करते हैं और हम उनको गले लगाने का सामर्थ्य भी नहीं रखते। यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसी कड़ी में हमारे बीच में स्वामी कामेश्वरानंद जी महाराज हमारे बीच में हैं। अपने 2 शब्द से सनातन वैदिक धर्म के लिए स्वामी कामेश्वरानंद जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे महापुरुषेते चरणारविंदम। मंच उपस्थित संत वृंद, भक्तिमती माताएं, प्रभु प्रेमी सज्जनों, आज ग्लोबल संत समाज का यह सम्मेलन स्वामी चंद्रदेव जी महाराज की अध्यक्षता में यह हम लोग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो संत समाज के लिए क्या करते हैं? तो संत किसी मंदिर में बैठे हों, किसी आश्रम में बैठे हों, वहाँ जा कर के और संतों के पास हम सबको जाना चाहिए। जाकर क्या करें? तो संत किस स्थिति में है और संतों से हम लोग क्या लाभ ले सकते हैं। देखो, कोई भी धर्मी होता है तो वो अपने आदमी को भेजता है कि इस इलाके में इतने कितने मुसलमान हैं, और वहाँ पता लगा करके अपने धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा देता है। यदि संपन्न है तो उनको पैसे लेकर देता है, और यदि गरीब है तो मुफ्त में देता है। उसी प्रकार से हम लोग भी क्या करें, हमारे आसपास कौन सा मंदिर है, कौन सा आश्रम है, उस आश्रम में जाकर और हमें पता लगाना चाहिए कि कौन से संत रह रहे हैं, कौन से पुजारी रह रहे हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, और हमारे धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं। रामायण है, महाभारत है, भागवत है, गीता है। इन सब के विषय में एक संगठन बना करके उन्हें शिक्षित करें। और सायंकाल जब हमारे मंदिरों में आरतियां होती हैं, उस समय सबको प्रेरित करें कि आरती के समय 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए हम लोग एकत्रित हों। प्रतिदिन नहीं हो सकते, हफ्ते में एक दिन रविवार को आ जाओ, 15 दिन में आ जाओ, अमावस्या को आ जाओ, महीने में पूर्णिमा को आ जाओ। और यहाँ हम लोगों ने फरीदाबाद में एक आश्रम है, उस आश्रम में करके देखे, लगभग 100 से 150 आदमी प्रतिदिन आते हैं। और जैसे बोले अब की बार 400 पार की बात बताएं, तो उस संगठन में हम लोग सारे लोगों से ये बात बताएं कि हिंदू को बचाने के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, हिंदू को बचाने के लिए योगी जी ने क्या किया। लगभग 500 वर्षों से भगवान श्री राम का मंदिर टेंट में पड़ा हुआ था, उनकी मूर्ति टेंट में रखे थे, और आज मोदी जी के कारण ही आज इतना भव्य मंदिर बना। और गली गली में जहां भी संतों का आश्रम था, विश्व हिंदू परिषद क्या किया, जाकर के उन्हें निमंत्रित किया। मैं भी गया था उस समय 22 तारीख को फरीदाबाद में जाकर के, कौन से जिले में, कौन से राज्य में कितने संत हैं, सब संतों के पास जाकर के, और विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया, निमंत्रण दिया, वहां सारी व्यवस्थाएं की। तो हिंदू कब जागेगा? जब संतों से जुड़ जाए। और संतों से जुड़ने का अभिप्राय क्या है? तो अपने धार्मिक ग्रंथों के विषय में उन्हें ज्ञान होना चाहिए। और यह कार्यक्रम कब कर सकता आदमी? तो आज से हम लोग यह संकल्प लें कि हमारे घर के आसपास जो भी मंदिर हो, जो भी मठ है, जो भी आश्रम है, उस आश्रम में हम लोग हफ्ते में प्रतिदिन कभी भी हम लोग टाइम निकाल करके जाएं कि वहाँ की क्या गतिविधियाँ हैं, कितने समय में आरती होती है, किस प्रकार से पूजा होती है, कौन कौन से देवता है सनातन में, कौन कौन से त्यौहार आते हैं, एकादशी कब है, संक्रांति कब है। इन सारी चीज़ों को पता लगाएं कि युवा जो पीढ़ी है आने वाली, उस युवा पीढ़ी को बताएं कभी ये धर्मांतरण का जो
कार्यक्रम चल रहा है, उन धर्मांतरणों में जाएंगे नहीं हमारे बच्चे। और हम लोग कभी मंदिर जाते नहीं, जा करके दूर दूर के मंदिरों में क्या करेंगे, पिकनिक मनाने के हिसाब से जाते हैं। तो हमारे पड़ोस में कौन सा मंदिर है, कौन से पुजारी है, कौन से वहाँ संत हैं, और वहाँ जा करके कौन से हमारे धार्मिक ग्रंथ है। तो आज से ही हम लोग यही संकल्प करें तो स्वामी चंद्रदेव जी का जो ये कार्यक्रम है, संत समाज का सम्मेलन, यह सफल है कि एक हम लोग मन में संकल्प ले कि हमारे पड़ोस में कौन सा ऐसा मंदिर है और उस मंदिर में जाकर के किस प्रकार से आरती होती है, वहाँ कौन कौन से देवताओं की पूजा होती है, संत किस प्रकार से निवास करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग क्या करें, अवलोकन करें, जा करके वहाँ निरीक्षण करें, उन संतों के संग में बैठे। क्यों संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध दारारु लक्ष्मी पापी के लिहोए। तो गोस्वामी जी ने बोला कि संतों का जो समागम है, संत क्या करते हैं, हमें जीवन जीना सिखा देते हैं। इस कारण से आज से हम लोग यही संकल्प लें इस सम्मेलन के माध्यम से कि हमारे घर के पास जो भी मंदिर होगा उस मंदिर में जाएंगे हम लोग और जा करके वहाँ आरती में सम्मिलित होंगे, अपने धार्मिक ग्रंथों के विषय में इस प्रकार से चर्चा करेंगे। तो ऐसे कार्यक्रमों का करना हमारे लिए सफल है। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम। ओम। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, कामेश्वरानंद जी महाराज। स्वामी जी का बड़ा सुंदर संदेश हम सब लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से सदा जुड़ के रहना चाहिए। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एको भाव बिकाए। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। मेरे जीवन में एक बड़ा अनमोल घटना घटा है, आज मैं वो शेयर कर रहा हूँ। 2 मिनट का बात, बहुत पुरानी बात है। उस वक्त हमारे पास एक पल्सर मोटरसाइकिल थी, तो किसी यजमान के यहाँ जाना था। दुर्भाग्य से हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो हम पैदल निकले और जहाँ स्टैंड था वहाँ पहुँचे। तो हमने ये ध्यान नहीं दिया कि जहाँ पर हम खड़े हैं उसके पीछे सोमरस का की दुकान है। सोमरस समझते होंगे, जहाँ अमृत बिकता है, धरती में भी अमृत बिकता है। एक तो जैसे हम रोड पे खड़े थे तो कई लोग उस रास्ते से गुजरे, बहुत सारे लोग मेरे को जानते भी होंगे। तो उसमें से कुछ लोगों ने जब मेरे को देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद ये भूल से खड़े हो गए होंगे, यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए था। हमको 3-4 दिन का अनुष्ठान था, अगले दिन भी गए, हम वहीं खड़े हो गए, बस का इंतजार कर रहे थे। उस व्यक्ति का भी फिर जाना और उसने हमको फिर देख लिया, मन में शंका हो गई, गड़बड़ है कुछ, कहीं न कहीं तो गड़बड़ है। स्वामी जी सच्ची बात बता रहा हूँ, तीसरे दिन पे हम वहीं खड़े और वो व्यक्ति उसी रास्ते से गुजरा, उसने हमको देख लिया, हमने उसको नहीं देखा। कुछ समय के बाद पड़ोस के गांव में कोई बड़ा यज्ञ करना था, तो गांव में एक मीटिंग बैठी, तो उन्होंने कहा भाई किसको बुलाया जाए आचार्य के रूप में। तो कई लोगों ने मेरा नाम भी लिया, बहुत लोगों ने, कि आचार्य गौरी सुंदर जी कर्मकांड के बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं और उनको बुलाना चाहिए। तो उसमें से जिस व्यक्ति ने मेरे को 3 दिन देखा था वो गया, वो कहता है पता है क्या बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो गांव वालों ने पूछा क्या बात है, तो विद्वान आदमी है। तो उसने कहा विद्वान कुछ नहीं है, 3 दिन देखा लगा था। कहा उस देवालय में। तो पूरा गांव भड़क गया। कुछ दिन के बाद हमको पता लगा कि गांव में ये सनसनाहट हुई। तो हमने कहा ऐसा क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि देखो हमको ये आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, आप ब्राह्मण विद्वान व्यक्ति, आचार्य व्यक्तित्व, लेकिन आप शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, ये हमको भरोसा नहीं था। मदिरा, हमने जो चीज देखा ही नहीं जीवन में, तुम उसका लालच हमको लगा रहे। और जब घटना को हमने विस्तृत रूप से जब ध्यान दिया, हमने जीवन में शराब का बोतल भी नहीं देखा, लेकिन शराब की दुकान के आगे खड़े होने मात्र से हमारे चरित्र पर क्वेश्चन मार्क लग गया। इसीलिए मैंने ये शब्द बोला, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एको भाव बिकाए, संसर्ग गजा दोष गुणा भवंती। हम सब लोग कैसा संसर्ग करते हैं? आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनका माइंड कुछ दूसरे टाइप का है ना? खाओ पियो मौज लो, ऐश करो, क्या रखा है देखा जाएगा, है ना? वैज्ञानिक
का समय है, 21वीं शताब्दी के हम लोग हैं। आपको एक बात बताएं, अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले लोग भी अपने जीवन में शांति की कामना करते हैं और प्रेम की कामना करते हैं, उन्नति की कामना करते हैं। 21वीं शताब्दी में रह करके जो आज चंद्रमा में जो प्लॉटिंग कर रहे हैं वो भी अपने जीवन में शांति की कामना करते हैं। ये वैदिक धर्म का संदेश है। इसीलिए हम एक अच्छी संगत को बनाएं, एक ऐसा संसर्ग बनाएं जिस संसर्ग से हम स्वयं प्रकाशित हों और हम अपने समाज को भी प्रकाशित कर सके। ऐसा संदेश पूज्यपाद स्वामी श्री कामेश्वरानंद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी बीच में मैं पूज्यपाद स्वामी मेरे अनन्य मित्र हैं और सही बताऊं तो स्वर्गलोक में एक देवता रहते थे, उनका नाम हम देवी बोलते हैं उनको, देवर्षि हुए। देवर्षि सुना है? किसको बोला जाता है देवर्षि? नारद जी। नारद जी को देवर्षि कहा जाता है। और इस मृत्यु लोक में हमारे देवर्षि के रूप में उपस्थित जगत गुरु स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, मैं आपको आह्वान करता हूँ, कृपया आकर 2 मिनट अपना उद्घोष हम सब लोगों को प्रदान करें। जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारभ्याम नाथया मुनयां मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। मंच में विराजमान हमारे परम पूज्य राष्ट्रीय तांत्रिक सम्राट ग्लोबल संत समाज के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी चंद्रदेव महाराज जी को नमन करता हूं और हमारे भी जो मंच का संचालन कर रहे हैं परम आदरणीय परम पूज्य अखाड़ा पीताम्बर मठ के अध्यक्ष, मैं इन सबको नमन करते हुए हमारे बहुत ही अच्छे मित्र सम्मान के योग जो परम पूज्य डॉक्टर राजेश भाई ओझा जी यहाँ पधारे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मंच पे विराजमान हमारे आचार्य राममिलन महाराज जी और जो है महामंडलेश्वर महाराज जी और जो मंच पर विराजमान सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और उसी के साथ हमारे जो है परम आदरणीय करुणा सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और मंदिरों के लिए पुजारियों के लिए हमेशा सरकार से हम लोगों की बात पहुंचाते रहते हैं। और हमारे बीच में हमारे मित्रों, भाइयों, बहनों और हमारी बेटियां, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, शुभ मंगल कामनाएं। आज मैं आपसे अपनी एक बात शेयर करना चाहता हूं, जो हमारे बीच आज जो ये राष्ट्रीय संत स्वामी चंद्रदेव महाराज जी, शायद इनके बारे में आप लोगों को बहुत कम परिचित होंगे या मालूम होगा। जैसे हम लोग कभी कभी गुप्त दान करते हैं और उस गुप्त दान के बारे में किसी को पता नहीं चलता आप क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं, वैसे हमारे स्वामी चंद्रदेव महाराज जी हैं जो हमेशा अपना जीवन के 70 से 76 साल की उम्र है, अपने इस जीवन काल में राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और गौ रक्षा के लिए और अपने देश के लिए जो है बहुत बड़े बड़े सम्मेलन किए हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। हम महाराज श्री के सानिध्य में 30-32 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो पीछे हमारी श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी और हमारे प्रधानमंत्री स्वामी चंद्रशेखर महाराज जी थे। और महाराज इसलिए लगा रहा हूँ कि सब आए और धरती से गए, फिर भी उनका नाम जो है हम लोग ले रहे हैं। और हमारे परम पूज्य तांत्रिक सम्राट चंद्र स्वामी हुआ करते थे, उनके भी गुरु हमारे स्वामी चंद्रदेव महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, जो हमेशा जो है ऐसे कार्य किए हैं कि आप देखिए अभी पीछे बिरला मंदिर में 51 कुंडीय जो है यज्ञ किए। उस यज्ञ में भारत के कोने कोने से, विदेश से बड़े बड़े संत आए और इनका संत करने का, इनका यज्ञ करने का मेन उद्देश्य
संत सम्मेलन करने का मेन उद्देश्य है कि हमारा भारत विश्व गुरु बने और जो है हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे राष्ट्र की रक्षा हो और गौ की रक्षा हो। इन सब को लेकर स्वामी जी अनेक देशों में, अनेक जगहों में अपना संदेश, अपना यज्ञ भारत देश की खुशहाली के लिए करते रहते हैं। महाराज जी को मैं बहुत नमन करता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखिए जो हम लोग इस संत सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, स्वामी जी का मेन उद्देश्य है हम सब मोदी का परिवार है। अब की बार फिर मोदी सरकार और कितने 400 के पार, ये 400 हम सभी संतों की तरफ से ये वचन देते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। और जो धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए आप जो ये संत सम्मेलन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसमें हम सब आपके साथ हैं, पूरा समाज आपके साथ है। और मैं अपनी ज़्यादा बातों को नहीं कहूँगा क्योंकि स्वामी जी का नारी सम्मान, शक्ति सम्मान को लेकर के कोई न कोई इनका जो है कार्य चलता रहता है। तो इसी बीच में जो है हमारे सभी बेटियों को और माताओं को, बहनों को सम्मानित किया जाएगा। स्वामी जी के लिए में हम सभी संत लोग मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री नारायण के चरणों में प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं कि प्रभु स्वामी जी को इतनी शक्ति मिले, इतनी ऊर्जा मिले कि अपनी भारत देश के लिए ऐसे यज्ञ, संत सम्मेलन और राष्ट्र रक्षा, गौ रक्षा, धर्म रक्षा के लिए जो है कार्य करते रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः स्वामी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद, शुभ कामनाएं करता हूँ कि आप निश्चित रहें, हम सब मोदी के परिवार हैं और अब की बार फिर मोदी सरकार है और यही नहीं 400 के पार है। भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने सुना, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनका अंग, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनका अंग, तपस बुझावन और की देकर अपना संग। संकल्प, ऐसा संकल्प के साथ जो राष्ट्र की ज्योति पूरे विश्व में फैलाने की परिकल्पना के साथ पूज्यपाद स्वामी जी ने जो संकल्प यात्रा की है, हम हर तरह से स्वामी जी के साथ हैं। स्वामी जी जय माता दी। सभी पूजनीय संत को मेरा प्रणाम। हमारे जितने महिलाएं आए हैं उनको मेरा प्रणाम। महिला को हमारा जो ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन है वो महिलाओं के लिए हमेशा काम करता रहा है और करता रहेगा। हमारा एक अवार्ड है लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा अवार्ड, वो हम हर साल देते हैं। और हमारे नगेंद्र जी हमारे ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन के, और सामने बैठे कंदन जी, ये हमारी दो बाजुएं हैं। समझे ना, हम जब भी कुछ कह रहे हैं, और हमारे महामलेश्वर जी आए हुए हैं, हरिओम जी, इनका इतना व्यस्त कार्यक्रम था, मैंने कहा कहना जी आएंगे। हमारे अवधेशानंद जी हैं, राम जी शुक्ल जी हैं, स्वामी जी ध्यान जी हैं, सब जितने लोग आए हुए हैं, हमारे करनेल सिंह जी हैं। देखिए मंदिर के बारे में जो कोई बात भी नहीं जानता था, करनेल सिंह जी जब आए एक ऐसे जोर शोर से आए, ये अमेरिका में रहते हैं, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाते पीते अच्छे परिवार से हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी एक सनातन के लिए, संस्कृति के लिए और ब्राह्मणों के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं इनका बहुत ही सराहनीय हूँ। हमारे एक बहुत ही प्यारे संत जो है स्वामी राघवानंद जी, आप सब जानते हैं, उनको भी कभी भी मैं बोलता हूँ, ये 5-6 लोग ऐसे हैं जिनको मैं कभी, हम कार्ड तो छुपाता नहीं, आपको सब जानते हैं, मुझे जो कह देता हूँ सब काम हो जाता है। तो राघवानंद जी का ऑपरेशन हुआ, वो नहीं आ पाए, और आलोक कुमार जी जो विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे
जैसे ये टंडन और सोलंकी जी हैं, वैसे हमारे जो है राघवानंद जी और हमारे आलोकनाथ जी और कल्याण सिंह जी, इनको जब भी बोल देता घर काम छोड़ के आ जाते, पूछते भी नहीं क्या है। तो मैं सबका, हमारे जितने लोग आए हुए हैं संत जी, उन सबका मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप यहाँ आए। और मैं एक धागा हूँ, जैसे आपने देखा होगा किसी स्कूल में जाओ तो कोई मैथ की टीचर होती है, कोई साइंस की टीचर होती है, लेकिन एक प्रिंसिपल होता है। मैं तो एक धागा हूँ, बाकी जितने विद्वान हैं, संत जितने हैं, सब ज्ञानी लोग हैं। मैं तो एक ज्ञानी सा आदमी हूँ, सिर्फ एक धागा हूँ जो इसमें डल के एक माला बना लेता हूँ। बाकी आज जो है मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम करने से पहले कन्हैया सिंह को भी जल्दी जाना, लेकिन उससे पहले हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। मेरा मकसद महिलाओं को सम्मान करना होता है। हम सब एक एक करके आइए प्लीज। अरे ये हमारा संजीव अरोड़ा जी हैं, गंगापुत्र के नाम से, लेकिन हमारे बच्चे जब भी इसको कहा कहीं किसी भी मैंने कहा हो तो आ गए। जोरदार ताली के साथ महाराज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल संत समाज फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी हरिओम जी, महामंडलेश्वर स्वामी हरिओम जी, आचार्य रामविंदर शुक्ल जी, स्वामी जगतगुरु अवधेशानंद जी महाराज, स्वामी कामेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद पशुपति जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद पशुपति जी महाराज, डॉक्टर राजेश ओझा जी, प्लीज स्वागत के लिए आइए। नहीं गुलदस्ता, प्लीज डॉक्टर राजेश ओझा जी आइए, इधर आइए, ऊपर आइए। हाँ यहीं से, हाँ मंगल पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे जगत गुरु प्रभु ऋषि महाराज का मंदिर पुजारी कल्याण से लिए स्वागत कर रहे हैं। ऐसे संत हैं, निर्मलता इनकी बहुत अच्छी है। हमारे बीच में डॉक्टर राधे श्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आगमन, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी मातृशक्ति धीरे धीरे आप आ जाए, थोड़ा जगह छोड़ देना, पीछे बहनें आ रही हैं। पीछे रुक जाओ अभी, थोड़ा सा पीछे, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दो ना, जब वो निकल जाए। नहीं
नहीं गैप है ना, ऐसे सामने फ्रंट है बीच में ना, जब वो निकल जाए तब आप निकल जाना। ये बीच में छोड़ देंगे फोटो में। हाँ आप इधर से आ जाइए, आप इधर से नहीं। हाँ आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। 5 मिनट में वो अमृत उगेल दीजिए जिससे भारत विश्व गुरु बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश ओझा जी, जोरदार ताली के साथ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर देवतुल्य देव स्वरूप मृतलोक के अधिष्ठाता प्रकांड विद्युत महाविभूति 33 कोटि देवी देवताओं के अनंत स्वरूपों से सुशोभित मंच पर उद्भट आनंद आह्लादित पलों में अपने सभी पूज्यों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूँ। अंतःकरण में श्रोतागण समस्त समुच्चय हमारी मातृशक्ति भ्रातृशक्ति अनंत और कांचकी स्वरूप चंद्रार्क वैत्रावरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय अनेकों चंद्र कलाओं से सुशोभित जो मंच को अनेकों विधा में परांगत अनेकों मोतियों से सुशोभित करते हुए अनेकों स्थानों से एक एक मोती को उठा करके लेकर के आना और इंद्रप्रस्थ के हृदय में बसाना, अद्भुत कलाओं से अंतःकरण में चंद्रार्क वैत्रावरलोचनाय डॉक्टर चंद्रदेव मिश्र एवं स्वामी चंद्रदेव महाराज जी जो हैं वो अनेकों कलाओं से परिपूर्ण है। अर्थात कहा जाए कि 16 कलाओं के अद्भुत और अलौकिक देदीप्यमान अगर कहा जाए तो वह भी सबसे कम होगा। लेकिन एक बार हमारे स्वामी निकले करतल ध्वनि से सभी लोग अंतःकरण वाले रंग से समन्वय करते हैं और मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे परम आचार्य आचार्य श्री जी पशुपत अखाड़े के पीठाधीश्वर और अनेकों 600 से ज्यादा हजार के समथिंग महामंडलेश्वर को उपाधियों से आपने सुशोभित किया है पशुपत अखाड़े के लिए। एक बार हमारे प्रभु को और ब्राह्मणों के ब्रह्मणत्व हृदय कहा जाए कि अगर जीवन को संचालित करना है तो ऊर्जा के लिए गुरु जी के चरणों में जाना पड़ेगा। जीवन को ये संचालित करना है तो परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में जाना होगा। और जीवन में अगर गुरु आ जाए तो गु माने अंधकार रो माने प्रकाश आपके जीवन को धन्य बना देता है। असंभव को अगर कोई संभव कर सकता है वह केवल गुरु होता है, जो असंख्य अनंत को पहुंचाने वाला केवल गुरु होता है। ऐसे हम परम पूज्य गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हुए और अंतःकरण में भोला समिति उत्तर प्रदेश के अंतःकरण के हृदय महामंडलेश्वर स्वामी वृंदानंद महाराज जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर अलौकिक देदीप्यमान का ये कार्यक्रम है। मंदिर प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय परम सम्माननीय हृदय वात्सल्य प्रेम श्री कर्नैल सिंह जी का हृदय से अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। और सबसे ज्यादा तो
आप सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठना तो आसान है, यहाँ पर बैठना सबसे बड़ा कठिन होता है। इसलिए आप सबके लिए मैं बहुत अभिवादन करता हूँ। ये बड़ा हमें का आनंद का पल है। ऐसे अद्भुत अलौकिक दीदीप्यमान में कहा गया कि राष्ट्र को अगर हर हर महादेव कहा जाए, ओम हर हर महादेव शंभो काशे विश्वनाथ रंगे, ओम हर हर महादेव शंभो काशे विश्वनाथ रंगे। जहाँ संत आते हैं वहाँ हर हर आता है, जहाँ संत नहीं होता है वहाँ कभी हर हर नहीं होता है। ये हर हर का मतलब है बसंत ऋतु का आगमन, अर्थात शुभता का योग, अर्थात शुभता का प्रतिबिंब, सूर्योदय का पहला किरण। ऐसे में राष्ट्रीय संत समाज ग्लोबल फाउंडेशन जो आज इस तत्व को लेकर के आया है, अनेकों विधा में, अनेकों तंत्र साधनाओं में, अनेकों विविध साधनाओं से जो प्रणेता हैं, जो उद्गम हैं, ऐसे महाविभूति जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब अलौकिक हैं। इनका दर्शन करना असंभव है, संभव नहीं है, परंतु आज स्वामी जी ने सभी देवतुल्य देवताओं के हमें आपको दर्शन करा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा अपना जीवन अंतःकरण से पवित्र है, तभी तो हम आप यहाँ आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि जीवन में एनर्जी ना हो तो शरीर नहीं चल सकती है। गाड़ी कितनी महंगी खरीद लूं, अगर पेट्रोल नहीं है तो नहीं चल सकता। अर्थात ये मृतलोके ततो दृष्ट्वा नाना योग समुत्पन्नः, इस मृतलोक में एनर्जी कौन देगी? माँ देगी, मातृ शक्ति देगी। स्वामी जी ने पहले कहा कि मैं मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ। मातृ शक्ति क्या है? पेट्रोल है। पेट्रोल बाल बांध ले तो दुर्गा हो गई, खोल ले तो काली और कंकाली, और ब्रह्मांड के संपूर्ण तत्वों में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ममत्व को धारण करने के लिए ममतामयी प्रेम की मूर्ति अगर कोई है तो माँ। माँ का जो अनुस्वार बिंदी है, जो अंक का बिंदी है, वह अलौकिक है, वह दीदीप्यमान है। महादेव ने कहा अगर शिव का ई का डंडा हट जाए ना तो कुछ नहीं हो सकता। ई का डंडा कौन है? आप सब लोग हैं, मातृ शक्तियां हैं। और ये मातृ शक्तियां हमारी जो है ये हमारी ताकत है। यही इसलिए मातृ शक्तियों कहा जाता है कि धर्म पत्नी श्री माने लक्ष्मी। श्री लगता नहीं है, स्वर्ग लग सकता है। श्री जल्दी नहीं मिलता है, स्वर्ग बहुत जल्दी मिलता है। तो श्री जब मिलता है बड़े भाग्य से मिलता है। धर्म पत्नी उसको कहा जाता है जो अपने धर्म में उस पति को समन्वित कर दे, आचरण युक्त कर दे। आप नहीं पूजा कर रहे थे, पत्नी ने कहा नहीं पूजा करना पड़ेगा। आपने कहा नहीं करूंगा, बोले नहीं करोगे, अभी बताती हूँ, बोले नहीं मैं पूजा कर लूंगा, सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लूंगा। अर्थात ममतामयी राष्ट्र के राजा कहा गया है कि अभी आचार्य जी ने बताया कि जब तक आप पूजन नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा, घर का कल्याण नहीं होगा, देश का कल्याण नहीं होगा। जब 7 जन्मों का पुण्य उदित होता है तो आपके घर में एक संत और महाविभूति आते हैं। जब 14 वंश का योग प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, तब आपके घर आचार्य और पंडित जी महाराज कुल पुरोहित जी आते हैं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके घर में जब ब्राह्मण आ जाएं, आचार्य आ जाएं और गुरुजन आ जाएं तो ईमान लेना आपका भाग्योदय होने से कोई रोक नहीं सकता। हम कितना पढ़ लें, हम कितना भी पढ़ लें, अगर कोई असंभव तो संभव कर सकता है तो सिर्फ गुरुदेव कर सकते हैं, क्योंकि जो गुरुजन बैठे ये असंभव है, ये संभव नहीं है। असाध्य को साध्य में अगर परिवर्तन करने की कोई ताकत है तो केवल सदगुरुदेव भगवान में है। सदगुरुदेव चुटकी भर राख देते हैं, कहते हैं जा तेरा कल्याण होगा। ये है सनातन धर्म, ये है सनातन प्रकृति, ये है प्रकृति अनेकों विविध प्रकार से प्रलापित है, आह्लादित फलों से है। ये संस्कृति आसान नहीं है, ये सनातन धर्म अनेकों गुणों से परिपूर्ण है। तो आज हमारे जो राजा है ना, इसीलिए कह रहे हैं 4 मतलब राहु, राहु मतलब बादल, ब्रह्मांड, 4 पार। बोले जहां तक तेरा नेत्र दिखाई देता वहां तक मेरा है, बोले जहां नहीं दिखाई देता किसका है? बोले तेरा है। तो राव ने कहा जो सारा ही मेरा तो तेरा क्या है? तो इसीलिए महाराज ने कहा 400 पार, इसीलिए कहा 400 पार। और मोदी जी की जो कुंडली है
बहुत ही बलशाली है। स्त्री सामने अगर लड़ेगी तो तब परास्त कर सकते हो। उनकी कुंडली में नीच राजभंग योग है, पुरुष कभी भी उनको परास्त नहीं कर सकता। वो शक्ति की आराधना करते हैं और शक्ति की आराधना करने वाला कभी परास्त नहीं होता है। तो ये मेरा मानना है कि आप सबका जो अनंत प्रेरणा है, आप सबका जो अनंत बल है, वो राजा का बल है। और जो राजा का बल होता है ना, वो आप सब है। केवल मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सबका जो संकल्प है वह बहुत जल्दी पूर्ण होगा। और एक बात और कहना चाहूंगी इस मंच से, क्योंकि आप संतों के साथ सुबह से ही हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी जी हमारे बाबा जी हैं। छाछठ में उन्होंने बहुत सारी चीजें किया, कुछ नहीं हुआ। मैं आज भी डंके की चोट कहता हूं कि गौ राष्ट्र माता नहीं बन सकती, चाहे कितना भी घोड़ा दौड़ा ले कोई। मैं कह रहा हूं इस बात को, जब तक लॉ में चेंज नहीं होगा तब तक ये कार्य नहीं होगा। इसके लिए जन जन की जरूरत है ना, जन जन की जरूरत है। एक एक माताओं की जरूरत है, एक एक भाइयों की जरूरत है, एक एक संत की जरूरत है। जब एक से मुंडे मुंडे ना सारे मुंडे एक हो जाएंगे, उसी दिन गौ माता राष्ट्र माता बन जाएंगे। उसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये मेरा लौकिक केवल मेरा कहना है कि आज का जो है 400 पार घर पे जब भी कोई संत आए, कोई भी महंत आए, सनातन धर्म की बात हो तो हमें जाना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि हम बड़े बड़े मंदिरों में गाड़ी में बैठते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप अपने घर के नजदीक कोई भी मंदिर हो, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं 100% हो जाता है, वैसे ही जब भगवान की प्रेरणा करने जाते हैं, भगवान की जब आप प्रार्थना करने जाते हैं घर के पास के मंदिर में, तो आपको हर तरह से एनर्जी मिलेगी और आप जाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके घर में बच्चों का भाग्योदय होगा, आपका भाग्योदय होगा, व्यापार उदय होगा। क्योंकि जब व्यापार अच्छा होगा तभी तो धर्म करेंगे, और जब व्यापारी नहीं होगा तो धर्म कहां से करेंगे। इसलिए कोष की भी आवश्यकता है। तो मेरा केवल आज यही कहना है कि हम सब लोग मिलकर के सनातन धर्म की रक्षा करें, सनातन धर्म के हर तरह से कार्यों को सुशोभित करें, और प्रतिदिन 7 बार सुबह 7 बार शाम गायत्री मंत्र हर व्यक्ति करना प्रारंभ कीजिए। फिर देखिए कैसे आप असाध्य बीमारियों से दूर होंगे, नकारात्मकता से दूर होंगे, और नकारात्मकता विचार उत्पन्न नहीं होगा। इन्हीं सब वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को पुनः विराम भी दूंगा, और मेरे साथ एक बार वंदे 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 भारत माता की हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद, भारत माता की, भारत माता की, आवाज नहीं आई, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारतम जय दोस्यम, जय भारतम जय भारतम। तो जय श्री राम, जय श्री राम, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले मेरे सामने बैठी हुई बेटियां जो लक्ष्मी का रूप हैं, मेरी बड़ी बहनें, छोटी बहनें, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहनें बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। सब बहनों के चरण स्पर्श करता हूँ, नमस्कार झुकाता हूँ अपनी बहनों को, बेटियों के। संगठन है उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। देखिए भाई, मैं कोई प्रवक्ता या कथावाचक नहीं, मैं सनातन धर्म की धुरी हूँ, जिसे हमारे आज के ये बच्चे नौजवान नहीं जानते। जो कि हमारे शंकराचार्य जी ने धर्म युद्ध लड़ने के लिए इस देश की आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। लेकिन उनसे भी पहले हमारे भगवान शंकराचार्यों ने इस धर्म ध्वजा को रोकने के लिए कुछ हम जैसे नागाओं को के रूप में एक संगठन तैयार किया। जब भी धर्म या सम्मान या नारी सम्मान में कहीं भी
किसी भी प्रकार का गिरावट देखी गई, उन पे प्रेशर बनाया गया, तो इतिहास गवाह है नागाओं ने अपना बलिदान दिया। मैं उसी संप्रदाय से श्री दिगंबर नागा बाबा श्यामगिरी महाराज आज इस मंच से और मंच पर उपस्थित धर्म गुरुओं के समक्ष और सामने बैठी हुई नौजवान युवा और युवतियां, क्योंकि मैं माला जपने वाला संत नहीं हूं, मैं भाला रखने वाला एक सिपाही हूं। जिस प्रकार से बॉर्डर पर बिगड़ गन के हमारा जवान कुछ नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार मुझे भी गुरुओं ने, अखाड़े ने 7 हथियार अलाउड हैं और मैं हमेशा लेके चलता हूं, लेकिन कुछ कारण बस तो मैं अपना हथियार नहीं ला सका, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो आज के नौजवान जिनकी छल में आ गए, फ्री बिजली, फ्री का राशन, और वही कारण है जो हमारे सारे नौजवान और ये बच्चियां नवजात क्या है, केजरीवाल ने दारू एक के साथ एक फ्री और रोटी खाने के लिए अनाज फ्री, तो कमाने का तो कोई जरूरत नहीं है। जो पुरुष कमा रहा है वो दारू पी रहा है, एक के साथ एक फ्री 2 बोतलें, और लेडीज को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, राशन की लाइन में लोगों महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। अब नौजवान जैसे ये बच्चे बैठे हैं, ये क्या करें, इनके भी तो जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं, तो नवजात तो हम स्वयं पाल रहे हैं। जब पड़ोस की एक बच्ची 2000 की जींस लाएगी और सहेली को बताएगी और उसकी 2 रुपए की भी घर में वक़्फ़ ना हो या आय ना हो, वो फिर क्या करेगी। तो इसी चीज का फायदा दूसरे समाज के समुदाय ने हमारे साथ उठाया है। हम दूसरे समुदायों को कोसने के बजाय अपने परिवार, अपने बच्चों पर ध्यान दें। जब तक देखिए, अगर घर सुरक्षित है तो मोहल्ला सुरक्षित होगा, अगर मोहल्ला सुरक्षित है तो नगर सुरक्षित होगा, अगर नगर सुरक्षित है तो प्राण, और प्राण सुरक्षित है तो देश बचेगा। जब घर ही नहीं बचेगा तो 400 पार का सपना यहीं का यहीं रह जाएगा। बड़े घर के लोग, स्त्रियां और बड़े लोग के व्यापारी लोग, वो इस लाइन में वोट डालने के लिए अपने आप को शर्मिंदा समझते हैं। तो फ्री में एक बांट करके कि शराब बांट दिया, फ्री में अन्न बांट दिया, बिजली बांट दिया, तो छोटे लोगों को जो है वो लाइन लगा करके आपको वोट डाल जाते हैं। और वोट का ही महत्व है सिर्फ के लिए, तो महत्व, मेन महत्व जो है उस पर आप लोगों ने कार्य करें और सफलता बनाए। हमारा शुभ आशीर्वाद है और मंगलमय कामना भी है कि इस साल जो 400 पार से ही प्राप्ति हो। धन्यवाद। आचार्य श्री राम मिलन शुक्ल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आचार्य श्री राम मिलन शुक्ल जी महाराज बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, टेढ़ी आंख से मुझे देख रहे थे, मेरे को माइक नहीं किया, लेकिन मैं तो देने वाला। महाराज जी आइए, स्वागतम। आपके मुखारबिंद से हम सब के लिए आशीर्वाद।
आचार्य श्री का अशेष आत्मीय अभिनंदन। मुझे मंच चलाने का बड़ा कटु अनुभव है। मंच संचालक बड़ा निष्ठुर होता है और मैं निर्विवाद रूप से कह सकता हूँ, जिसे मंच चलाना आता ना वो सब पर अपनी बात चला लेता है। मैं इस पावन मंच को नमन करता हूँ। आप लोग कहाँ बैठे हैं? इस स्थान को किस नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतर क्या है? संविधान। तो संविधान को चलाता कौन है? शासक चलाते हैं। संविधान को शासक चलाते हैं और शासकों को कौन चलाता है? आप सब चलाते हैं। मंच पर विराजे सभी वरिष्ठ कनिष्ठ समवयस्क को मैं आत्मीय अभीप्सित अभिवादन संप्रेषित करता हूं और बिना किसी भूमिका के अपने विषय पर आता हूं। मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय का उत्कर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। ये भारतवर्ष पृथ्वी का भाग्य है और भारतवर्ष के भाग्य विधाता भारतवासी हैं। हम सब भारतीय हैं। भरतस्य पत्या भारता इत्यवधीते। हम भरत की संतान हैं, इसलिए भारत कहलाते हैं। और धर्म की बात हो रही थी, मैं वैश्विक धर्म की बात करता हूं और जो हमारी वैश्विक धर्म की परिभाषा है उसको विश्व में रहने वाला कोई भी मनुष्य समुदाय अस्वीकार नहीं कर सकता। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम न जनामृतम ब्रूयात् यश धर्मा सनातना। दुनिया का कोई आदमी नहीं चाहता मेरे से कोई असत्य बोले। जब कोई नहीं चाहता मेरे से कोई असत्य बोले तो सत्य ही सनातन धर्म है। सत्य ही सनातन धर्म है। और धर्म के पहले भगवान वासुदेव ने या राम ने कोई विशेषण नहीं लगाया। गीता उठाकर के देखिए। मैं टू द पॉइंट बात करता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं। भौगोलिक दृष्टि से मैं जब बाहर जाता हूं तो भी मैं कहता हूं मैं भारत से भारत में आता हूं और भारत से भारत में जाता हूं। मैं भारत से भारत में आता हूं, मैं भारत से भारत में जाता हूं। पूरे विश्व में हमारी 24 व्यक्तियों की संतानें हैं। भगवान का वाक्य बोल रहा हूं। पूर्वे सत्य सत्वारा भगवान। भगवान वासुदेव बोलते हैं मेरी बात को विश्व का कोई व्यक्ति काट करके दिखाए। प्रलाप करना अलग बात है और सत्य के साथ प्रामाणिक बात कहना गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से ही होती है। पूर्वे सत्य सत्वारा मनवार श्रेष्ठता। सनक सनातन सनत कुमार, सप्तऋषि और 14 मनु, 25 हो गए। इन्हीं 25 की संतानें पूरे विश्व में हैं। पूरे विश्व में हैं। मैं दुनिया के विज्ञान शास्त्रियों को खुली चुनौती देता हूं। मैं प्रमाणित करूंगा किस देश में कौन सा व्यक्ति भारतीय न्यूज परंपरा के आधार पर इस पीढ़ी में चल रहा है। कौन सी भाषा का कौन सा शब्द संस्कृत के माध्यम से आज रोम में चल रहा है, ईरान में चल रहा, अफगानिस्तान में। मैं भाषा विज्ञान का छात्र हूँ और मैं व्याकरण का विषय निजोयम करोवेति निजोयम करोवेति वर्णाम वंचेताम उदारचेतानाम वसुधैव कुटुंबकम। गाय की बात होती है। अरे माँ की रक्षा करना सीख लो, गाय की रक्षा अपने आप हो जाएगी। जो संतानें अपनी माँ और मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकती वो गाय की रक्षा नहीं कर सकती। कोई भी शासन कर रहे। और 400 का नारा जवान से नहीं हुआ। उंगली से जब तक बटन नहीं दबाओगे तब तक पार नहीं होगा। याद रखना, जब तक उंगली से नहीं दबाओगे लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे। धनुष भी इन उंगलियों के माध्यम से खींचा जाता है, कलम भी इस उंगलियों के माध्यम से चलाई जाती है। उंगली से ही सारा संसार उंगली पर नचाया जा सकता है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायका
कि पृथ्वी हमारी बालिकाएं अखिल कोट ब्रह्मांड भांडोदरी भारत के धरा पर माताओं ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है जो कहते पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा सकता हूं तो 100 योजन तक भाग सकता हूं। ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं और 100 योजन लेकर भाग सकता हूं। ऐसा कोई कहने वाला अगर धरा पर हुआ है, सुमित्रा का नाम लक्ष्मण हुआ है और जिसके जीवन का लक्ष्य राम होगा वही लक्ष्मण कहलाने का अधिकार रखता है। जिसके जीवन का लक्ष्य राम होगा वही लक्ष्मण कहलाने का अधिकार रखता है। और भवानी के प्रतिनिधित्व करने वाली मेरी बेटियां, मैं कहा करता हूं ये मोबाइल छोड़ दो, जिससे मुझे कटार अपने साथ लेकर के चलो, कोई कुदरती डरे उसकी आंख निकालो, हाथ चलाए हाथ काटो, मैं देखता हूं इसके संभालने मैं सड़क पर चलने वालों की बात नहीं करता, मैं गले में हाथ डालकर प्राण निकालने वालों की बात करता, गले में हाथ डाल करके जीवन की बात करता। याद रखो ये देश नपुंसकों का नहीं है, ये देश नर शार्दूलों का है, जिसका सिंह की तरह शास्त्र कहता है सत्य प्रतिष्ठान क्रिया अभयम सत्य संशुद्धि। अरे लाइसेंस डरपोक लोग लिया करते हैं। 54 वर्षों से मैं दिल्ली में घूमते हुए ऐसे घूमता हूँ, पुलिस वाले पूछते कहाँ जाओगे, मैं वहां जाएंगे, कहा हम नहीं जाएंगे सर, पूछता क्यों है, और जो कुछ पूछना आज ही पूछ ले, आज की बात तो कभी नहीं पूछ रहे। तो जो भगवान जो मौत से नहीं डरता मौत उससे डरती है, जो मृत्यु से नहीं डरता मृत्यु से उससे मृत्यु से डरती है। मैं कहा करता हूं जीवन की परिभाषा यही है, जो डर गया मर गया। नए नगर खोले हैं जब से जीवन पोषक पे पनघट से मरघट से पनघट तक मैंने देखा है, पनघट से मरघट तक मैंने देखा है। जो मरघट पर अधिक रुकेगा सुख पनघट से अधिक मिलेगा। हम लोगों को शस्त्र की भाषा पढ़ाना जानते हैं और शास्त्र की भी पढ़ाना जानते हैं। नाभ चक्रे कायाभूत ज्ञानम और सर्वभूतों तक ज्ञानम के भी पक्षधर हैं हम। हमको जानना चाहिए हमें कब किस प्रकार की किससे क्या भाषा बोलनी है। तुम जिस भाषा में समझना चाहते हो हम उस भाषा में हमें समझाना आता है। ये मत सोचो कि हमें कोई कायर समझता है, हमारी सरलता को जो कायरता समझता है अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। भारतवर्ष इस धरा ने 3 भरत दिए हैं, दुष्यंत पुत्र भरत, ब्राह्मण पुत्र जड़ भरत और कैकेयी का पुत्र भरत। विश्वम्भर की व्यवस्था में व्यवस्थित होना सीख लोगे, पूरा विश्व तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। विश्वम्भर की व्यवस्था में नतमस्तक होना सीख लोगे, पूरा विश्व तुम्हारे चरणों में झुकने के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार हो जाएगा। आज हम तो झुकना नहीं चाहते माँ के चरणों में, गुरु के चरणों में, संत के चरणों में, भगवंत के चरणों में, विश्व को झुकाना चाहते हैं। विश्व को झुकाना है। पंजाबी कहते निवेद को मिलता नमन नमन नमंतरा नमन नमन भगवान, ये तीनों बहुत ही नमन जीता चोर। चोरों के झुकने से मत पिघल जाना। याद रखो ये संविधान, और मैं ब्रह्मांडी संविधान की बात करता हूं, और ब्रह्मांडी संविधान से दुनिया के सारे देशों के संविधान अनुप्राणित होते। विश्व के सभी संविधान ब्रह्मांडी संविधान से चला करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं मया दक्षिण पृथ्वी सूयते सचराचर। भगवान आप सबको अशेष स्नेह दे, आशीर्वाद दे। मेरी ओजस्विता, मेरी वाग्मिता, मेरी निर्भीकता आप सबको प्रसाद के रूप में परमात्मा प्रदान करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम, वाणी को विराम। जय श्री राम, जय भारत, जय भारत, जय भारत। बोलो सनातन धर्म की। हम सबके बीच में अयोध्या धाम से पधारे हुए श्री घनश्याम जी महाराज हमारे बीच में आए हैं। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलना चाहेंगे स्वामी जी? आइए, सिर्फ 2 से 2.5 मिनट का समय आपके लिए। सभी के लिए अब ध्यान रखिएगा, समय का थोड़ा अभाव है।
कृपया अपने समय का थोड़ा ध्यान दें। मैं घनश्याम पंडित जी अयोध्या पैदल यात्रा वाले सभी संत समाज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और स्वामी चंद्रदेव जी महाराज के चरणों में विशेषकर दंडवत प्रणाम। जिन संतों के माध्यम से हम सब एकजुट हुए हैं। मैं सन 2021 मई को गाजियाबाद से अयोध्या के लिए पैदल प्रस्थान किया और उस यात्रा में मैंने क्या देखा कि हमारे संत समाज का बहुत ही बड़ा अपमान किया जा रहा है। लोग भगवा को इस तरह से अपमान करते हैं कि भगवा का सम्मान खो चुके हैं। हमारे धर्म का अपमान होता है, हमारे रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जाती है। हम भारतीय, हम सनातनी, हम हिंदू सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु कुछ लोग, कुछ विधर्मी हमारे धर्म का, हमारे संत समाज का, हमारे धर्म गुरुओं का बार बार अपमान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह अपमान कब तक सहा जाएगा? क्या संत समाज और प्रत्येक हिंदू इस आवाज को उठाएगा नहीं? कहीं हमारे रामचरितमानस को फाड़ा जाता है, हम किसी पर दबाव नहीं बनाते। अगर आप हमारे धर्म का अब सम्मान नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन अपमान करने का अधिकार किसने दे दिया? किसने आपको कह दिया कि आप हमारे रामचरितमानस को फाड़ो? हमारे सभी धर्म स्थल पर किसी न किसी भांति से कहीं चर्च बनाया गया तो कहीं मस्जिद बनाया गया और कहीं कब्रिस्तान बनाया गया, परंतु कभी अयोध्या मंदिर के लिए हमें लड़ना पड़ा, आज ज्ञान प्राप्ति के लिए लड़ रहे हैं, कल हमें मथुरा के लिए लड़ना होगा। इसलिए आज जो स्वामी चंद्रदेव जी महाराज के कृपा से हम सभी लोग एकत्रित हुए, मोदी जी को 400 पार किस लिए हमें कराना है? क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक व्यक्ति का एक मकान होगा, जिस मकान के नेम प्लेट पर लिखा होगा ये शर्मा जी का, ये वर्मा जी का, ये गर्ग जी का, ये बंसल जी का, ये दुबे जी का, ये चौबे जी का। परंतु कहीं कोई देश में हिंदू राष्ट्र है? सभी धर्मों के कई कई देश हैं, परंतु जब हमारा कोई देश नहीं, हम कहां जाएंगे? कभी हमने अपने हृदय से बात किया? हमारी गाय को वो काट रहे हैं, हम बचाने के लिए जाते हैं, हमें प्रताड़ना दिया जाता है। विधर्मी जितने भी राजनेता थे, आज एक नेता का भाषण सुना कि मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं भारत में जातिगत जनगणना कराऊंगा। क्यों कराओगे जातिगत जनगणना? हमें जाति में बांट कर रखोगे? विदेशियों की यही सोच थी, कब जाति में बटे रहे, वो हम पर राज करता रहे, और आज उसी विदेशी के फार्मूले को अपनाने वाला जो नवयुवक भारत के प्रधानमंत्री की सपना देख रहा है, वो हमें जाति में बांटना चाह रहा है। हम जाति में ना बटे, जन्म से सर्वप्रथम हम हिंदू हैं। सिंधु नदी के किनारे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो किसी पंथ से जुड़ा हो, किसी समाज से जुड़ा हो, किसी धर्म से जुड़ा हो, परंतु जन्म से वो हिंदू है। जिस प्रकार से बिहार के रहने वाले व्यक्ति को बिहारी कहकर संबोधित करते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति को यूपी वाला कहकर संबोधित करते हैं, इसी तरह से भारतीय नागरिक को विदेशी लोग भारतीय कहकर संबोधित करते हैं। इसलिए भारत में रहने वाला प्रत्येक हिंदू मोदी जी के साथ रहे, वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है, किसी भी पंथ का अनुयायी हो सकता है, परंतु जो देश का नहीं, जो राष्ट्र का नहीं, वो किसी काम का नहीं। आज हमारे राम आए, कल हमारे कृष्ण आएंगे। अगर हमें कृष्ण को लाना है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। गर्व से कहना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर। पूरी दुनिया ने जब यहूदियों को स्वीकार नहीं किया तो यहूदियों को शरण देने वाला मेरा हिंदू धर्म, मेरा सनातन धर्म, सत्य ही सनातन है, और मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ लेकिन मरूंगा किसी भांति धर्म में। अरे मेरा गर्व है कि मैं जन्म में भी हिंदू धर्म में हूँ और मरूं भी हिंदू धर्म में, और मैं राम से प्रार्थना करता हूँ कि बार बार मुझे जब जन्म मिले तो हिंदू धर्म में मिले। हिंदू धर्म कहता वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी मेरी कुटुंब है। हिंदू धर्म कहता है हर मंदिर से आवाज आता है क्या? विश्व का कल्याण हो। वो किसी व्यक्ति विशेष का कल्याण नहीं चाहता, वो पूरी दुनिया का कल्याण चाहता, उसमें चाहे कोई पंथ हो, कोई मजहब हो, कोई धर्म हो। हिंदू धर्म कहता है
कि प्राणियों में सद्भाव बना हो। वो किसी मनुष्य के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा है समस्त प्राणियों में सद्भाव बना हो। तो ऐसा सनातन हिंदू धर्म, दयालु धर्म, उदार धर्म के हम अनुयायी हैं। और आज मैं स्वामी चंद्रदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और सभी समाज से प्रार्थना करता हूँ कि यह उत्सव बार बार मनाया जाए। मैं अपनी वाणी को विराम दे देता हूँ। हमारा यही नारा है, मथुरा हमको प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत सुंदर और लंबा कार्यक्रम किया। इसी बीच में बहादुरगढ़ से, सापला से हमारे बीच में पूज्यपाद स्वामी महाकाली के महान उपासक स्वामी कालिदास जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। आपका तहे दिल से, हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। ध्यानं पश्चिततत्कतेन मनसः पश्येम्स्याम योगिनो ये शान्तः विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मंच से उपस्थित पूज्य संतगण, गुरुदेव सभी का चरणों में कोटि कोटि नमन, साष्टांग वंदना करते हुए मंच संचालक मेरा दाहिना बाजू में विराजमान संत शिरोमणि अखंड विद्वान और आप एक शास्त्रार्थ महारथी का नाम से जानी जाती है। यहाँ सभी आए हुए मातृशक्तियाँ, सभी संतगण, भक्त पुरुष, भद्र महिला, पत्रकार, मीडिया। हमारा देश भारतवर्ष सदा सर्वदा आदि अनादि काल से वैदिक सनातन में रहा, आज भी है, काल भी था, आने वाला दिन भी रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। कितना समय मंगोलियन ने शासन किया, अंग्रेज ने शासन किया, मुसलमानों ने शासन किया, तब भी हमारा धर्म सनातन, गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी नर्मदा आदि गंगा, कामधेनु गौ माता, ये हिमालय क्षेत्र सनकादि 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया और तपोभूमि, भारतवर्ष भरत ऋषि का राज्य आज तक गरिमा का साथ में ही है और गरिमा का साथ ही रहेगा। समय काल परिस्थितियों का अनुपस्थिति में कांग्रेस का शासन भी रहा, तब भी हम लोग जैसा था उसे हम लोग सीना खोल करके जिया और जिएंगे। अभी मोदी सरकार का शासन काल आया 2014 से आज तक, अभी विश्व गुरु का तरफ लपकते ही जा रहा है, जैसे अग्नि का लपकता है, ज्योति का समान चलते ही जा रहा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी ने लगाया, उसको अभी सफलता का दिशा में ले जाने का लिए मातृशक्तियां आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ समय पहला माता भागवत प्रवक्ता जी ने बताई, किंतु अभी हम लोग का समय आ गया। अभी हम लोग अवश्य भी वहाँ उस डिग्री में हमारा एसएसपी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य में इस बार 400 पार का सभी का नारा है, वो अवश्य भी होगा। मेरा हिसाब से 370-72 तो पक्का है, उसका ऊपर कितना है, 400 पार हो जाए तो और अच्छा है। इतना तो मेरा टारगेट है और मेरा सोच। बाद बाकी सभी का एकजुट, और दूसरा बात ये भी है, अपोजिशन भी तगड़ा होना देश का लिए अति आवश्यकता है। अपोजिशन रहेगा तो देश का तरक्की उन्नति होगा। शिक्षा और चिकित्सा हमारा भारत का अति कमजोर होते जा रहा है। शिक्षा और चिकित्सा में भी ध्यान देना हम लोग का कर्तव्य है।
धर्म का साथ साथ जोड़ते हुए हम लोग शिक्षा और चिकित्सा को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। पत्रकार, मीडिया, जाति, जनजाति, आदिवासी समस्त एकजुट होना भारत का लिए अति आवश्यक है। 150 करोड़ का जनसंख्या, आज भारत किस दिशा में जा रहा। अब एक समय ऐसा वक्त था, एक टाइम भूखा रह करके उपवास रहना पड़ता था। आज हमारा भारत यशस्वी नरेंद्र मोदी जी सारा संसार में अनाज और सहयोग पहुंचाने लग गए। ये हमारा देश का गौरव और गरिमा है। आने वाला भविष्य सभी संतों का राज है, संतों का राष्ट्र है। आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी जी योगी है। इनका सानिध्य में भारत का शासन, और हम लोग आज भगवा वस्त्र वर्षों से 500 साल लड़ते आए हुए राम मंदिर का निर्माण, कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ, मुक्तिनाथ, नेपाल क्षेत्र का भ्रमण, जनकपुर धाम, राम जानकी मंदिर, इधर केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर कॉरिडोर बना करके उन्होंने भारत को सब कुछ सजा दिया। धर्म स्थल को सजाने वाला व्यक्ति ये कई नरेंद्र मोदी जी है। हम लोग का गौरव और गरिमा। और आने वाला अभी चुनाव हो रहा, देश में शांति से सभी मिलजुल करके एकता अखंडता का साथ सभी शांतिपूर्ण चुनाव हो, शांतिपूर्ण सरकार बने। यही भगवान से दुआ मांगते हुए, माँ से प्रार्थना करते हुए मैं आज अपना वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सब संतों को कोटि कोटि नमन और वंदना, प्रणाम। राधे श्याम जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत हृदय से स्वागत। योग सब महिलाओं को सम्मान करेंगे। मेरा सबसे महिलाओं को सम्मान करना होता है।